तो नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद ये ऐलान किया गया कि अब ये पेपर दोबारा होगा। हमारे साथ में ब्रजेश महेश्वरी जी जुड़ रहे हैं। एलिन कोचिंग का आपने नाम सुना होगा, देश का सबसे नामचीन कोचिंग जहां बड़े पैमाने पर बच्चे पढ़ते हैं और नीट के एग्जाम में भी बैठते हैं, क्लियर करते हैं। आपने अक्सर ये कोचिंग सुना होगा, नाम सुना होगा। ब्रजेश जी हमारे साथ खुद हैं। ब्रजेश जी, कैसे आप इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं? मैंने खुद बहुत नजदीक से देखा है क्योंकि मेरी फैमिली में भी किसी ने जाकर तैयारी की। वो पेपर देता है, उसके बाद पेपर क्लियर हो गया, उसका तो दूसरे किसी और साल में था। लेकिन बड़ा टफ है ये सब कुछ कि बच्चा तैयारी करता है, पेपर देता है, उसके बाद पेपर रद्द हो जाता है। देखिए, सबसे पहली बात है डॉक्टर लाइन एक ऐसी लाइन है जिसके अंदर टाइम लगता है डॉक्टर बन के फील्ड में उतर के काम करना। ट्रू। अभी तो पहला एंट्रेंस है यूजी एंट्रेंस, हम्म। जिसमें अटेम्प्ट्स की लिमिट ही नहीं है। बच्चा हम्म। कितने भी अटेम्प्ट से, आप सोचिए उस बच्चे का दर्द देखो जो कि 6 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट 8 अटेम्प्ट दे रहा है, कितने साल लाइफ के लगा रहा है। और अकेला बच्चा नहीं, परिवार लगा रहता है। यहाँ पर 23 लाख बच्चे नहीं, लगभग आप हर के अंदर पेरेंट्स को, परिवार को जोड़ते हुए लगभग 1 करोड़ लोग को एकदम ये झटका लगा है। मतलब ये सही केवल बात। बच्चों का भविष्य नहीं, देश का भविष्य, जहाँ पे देश को अच्छे डॉक्टर चाहिए, प्रोफेशन भी क्या, लोगों की जिंदगी बचाने वाले चाहिए। हाँ। गलत तरह से लोग चल जाएंगे, कितना गलत होगा। चलिए, इस बार कह रहे हैं कि एनटी हर बार अपने इस प्रोसेस के हिसाब से ट्रैक पे चल रहा है। एग्जाम का नेचर वही, हमेशा पेपर पेन मोड है, ऑफलाइन मोड है। हर बार इस ट्रैक पे जाके बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, तो क्यों नहीं हम इसका तरीका चेंज करें। आप देखिए, अभी भी इस बार जैसा आपने अगर देखा होगा तो पेपर को बता ऐसे रहे कि किसी की राइटिंग में पेपर मिल रहा है, तो शो ऐसा किया जा रहा है कि शायद पेपर जहां से बनता होगा वहीं से हो रहा होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें जिसने पेपर को लिखा है उसको इतना टेक्निकली स्ट्रांग है, सब्जेक्ट का भी एक्सपर्ट होगा वो। उसने पूरा कोमा का, फुल स्टॉप का, टेक्निकल टर्म्स की, स्पेलिंग का, सबका ध्यान रखते हुए लिखा है। और 150 पेज के अंदर वो तैयार हुआ है, तो इसको प्रॉपर टाइम भी मिला होगा अच्छा नहीं, खासा। ये जो इंस्टीट्यूट बना था एनटीए, मुझे याद है 2015-16 में ही जिस तरीके की जब खबरें आई थी, जब पेपर लीक हुआ, तो ये कहा गया कि भाई अब एआईपीएमटी सीपीएमटी नहीं, ये सब अलग अलग नहीं होंगे, एक साथ होंगे, एनटीए बना दो। एनटीए कोई धांधली नहीं करेगा, एनटीए एक ऐसी बॉडी हो जाएगी। अगर एनटीए बनने के बाद ये हो रहा है और आप जब इतना बड़ा कोचिंग चलाते हैं, आप जब बच्चों को देख रहे हैं, आप तो बहुत नजदीक से चीजों को समझ रहे हैं, कहाँ गलती हो रही है? क्योंकि मुझे जो पता है, मैंने जब बच्चे को पेपर दिलाया था, मुझे याद है, लड़की है तो अपने बाल नहीं बांध सकती है, बच्चा जूते नहीं पहन सकता है, बेल्ट नहीं लगा सकता है, बुर्का नहीं, मतलब इतनी सख्ती के बाद ये लूपहोल आ कहाँ जाता है, ये बड़ा सवाल है। देखो, बच्चों पे तो बहुत तरह की टेस्टिंग है, सख्ती है, सब कुछ है। लेकिन हाँ। अलग अलग स्टेज पर कहाँ पर लूज पॉइंट है वो चेक करना चाहिए, चेक पॉइंट बढ़ाने चाहिए। हाँ। मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं आपको सजेशन बोलूं, एंटी एग्जाम कई तरह के लेता है। एक लेता है जेई मेंस का, 2 राउंड का हाँ। होता है, हाँ। जनवरी और अप्रैल का। हाँ। 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 वहां भी अगर आपको आइडिया होगा तो इसमें भी लगभग 11 12, मतलब 12 13 लाख बच्चे बैठते हैं। हाँ। और फर्स्ट राउंड में जो बच्चा दे रहा है उसी को लगभग 80% रिपीट करता है। हाँ। लेकिन वो पैटर्न है सीबीटी पैटर्न। हाँ। अगर उस एग्जाम को देखें तो उसमें कोई लीकेज की बात तो नहीं आती। उसमें उस हम्म। क्वेश्चन की बात आती है कि भाई क्वेश्चन चेंज करना पड़ रहा है, ये हाँ। करना पड़ रहा है, ठीक है, वो हम्म। चल जाता है। ठीक है, वहां तो आपको मालूम है कि जनवरी में 8 9 दिन हो रहा है, फिर हम्म। अप्रैल में होता है 8 9 दिन, सुबह हम्म। शाम 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है। हम्म। कितने तरह के एग्जाम लेता है। लेकिन हाँ। सीबीटी पैटर्न के अंदर वहां भी एक बड़ा वॉल्यूम हो जाता है, 2 राउंड को अगर मिलाया जाए, ठीक है। हम्म। हम्म। एनटी एक एग्जाम सीयूटी लेता है। हम्म। एक एग्जाम ये लेता है सबसे बड़ा, जो कि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा सेंसिटिव एग्जाम है, वो है आपका हम्म। नीट का एग्जाम। क्योंकि हम्म। जो तैयार होगा वो डॉक्टर तैयार होना चाहिए, हाँ। और लोगों की जिंदगी से उसको अपना काम करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां तो संवेदनशीलता बहुत जरूरी है, गंभीरता बहुत जरूरी है। तो मेरा ये कहना है कि अगर एनटीए के लिए इस पैटर्न को चेंज करते हैं, जब जेई मेंस का एग्जाम वो सीबीटी पैटर्न पे ले सकता है कौन दो सा राउंड में। पैटर्न आप चेंज करने की बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए? ऑफलाइन मोड हटाकर इसको सीबीटी पैटर्न करते हैं नीट एग्जाम को भी। अच्छा। पहला तरीका अच्छा। ये हो, पहला सॉल्यूशन। अच्छा। या ठीक दूसरा, है। इसको 2 स्टेज का एग्जाम कर दो, प्री और मेंस कर दो, जैसे पहले ठीक है। ऑल इंडिया पीएमटी होती थी। ठीक है। या मान लो कि एनटीए को अपन ने जब लेके आए थे तब लाए थे कि बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। हाँ। हो सकता है एनटी के पास लोड आ गया हो ज्यादा, जेई हम्म। मेंस भी मैं कंडक्ट करूं, सीयूटी भी मैं कंडक्ट करूं, और नीट हम्म। का इतना बड़ा वॉल्यूम भी मैं कंडक्ट करूं। तो हम्म। हो सकता है कि इसके जगह ऐसा करें, जैसे कि जेई मेंस का एग्जाम तो एनटीए लेता है, लेकिन आईटी एडवांस कौन लेता है? आईटी लेता है। और हम्म। आईटी भी चेंज होती रहती है, कभी कानपुर, कभी मुंबई, कभी रुड़की लेती है, ऐसे। तो हम क्यों नहीं ऐसा करें कि इस बार एनटीए की इस चीज के कारण कि उसको दिक्कत आ रही है, वो अपने को इतना ज्यादा पुख्ता रूप से एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पा रहा है, क्यों हम्म। नहीं हटा के एनटीए इस एग्जाम को सीबीएसई को दे दिया जाए वापस।
हाँ, सीबीएसई जब कराता था ज्यादा पारदर्शिता और चीजें थी, क्योंकि पेपर में सीबीएसई ही बच्चा पढ़ता है। मुझे जो पता है वो 11th-12th की पूरी उसको एनसीईआरटी घोल कर पीनी है, वही पेपर में आना है, यही आप लोग पढ़ाते भी हैं। तो क्यों ना ये पेपर फिर से सीबीएसई को दिया जाए, ये आप कह रहे हैं? हाँ, ये सुझाव दे रहा हूं मैं। ये सुझाव आप दे रहे हैं कि अगर सीबीएसई कराता है, मुझे माफ कीजिएगा थोड़ा सा इंटरप्शन। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि सीबीएसई कराएगा तो फिर से चीजें उस होल्ड में रहेंगी, लेकिन देखिए, सीबीएसई में ही कमियां आई थी, फिर ये एनटीए को दिया गया था। देखिए एनटी पे कितने एग्जाम का लोड आ गया, आप देखो ना। एनटी एग्जाम कैसे, और लाखों बच्चे बैठ रहे हैं एग्जाम में। सीयूटी में बड़ा वॉल्यूम बैठता है, हम्म, नीट में 22 लाख 23 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। पहले के बार तो हम्म, 25 तक पहुंच गया था फिगर, लेकिन हम्म, लोगों का विश्वास कम हो गया, संवेदनशीलता एग्जाम की कम हो गई, तो बच्चों ने हम्म, एग्जाम देना कम कर दिया इसके अंदर। हम्म, और आपका जो जेई मेंस है उस पर दिक्कत नहीं, उसमें बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, 12-13 लाख बच्चे बैठते हो, 2 राउंड का होता है एग्जाम। तो हम बच्चे ये भी तो कहते हैं, जब हमारे लिए साइंस मैथ्स के बच्चों को 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, 2 राउंड मिलते हैं जनवरी और अप्रैल का, तो हमें हम्म। ऐसा क्यों नहीं कर दें पारदर्शिता लाने के लिए, एग्जाम को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करने के पूरी लिए। एक बॉडी नहीं बन सकती है क्या? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक बॉडी बने जो डॉक्टरों की बॉडी हो, जो बच्चे देखिए, डॉक्टर डॉक्टर की समस्या को समझता है। ये मैं बहुत पर्सनली ऑब्जर्व करी हूँ, क्योंकि मेरे घर से भी एक बच्चा डॉक्टर है, उसने नीट का एग्जाम दिया, वो नीट पीजी क्लियर कर चुका है, अपना डॉक्टर है कहीं। क्या होता है कि डॉक्टर बिल्कुल व्यक्ति भी अलग हो जाता है, चीजें भी अलग हो जाती हैं। वो अगर पेपर उस बॉडी में होता है तो उस संवेदनशीलता और सारी चीजों को समझ सकता है। क्या पूरी एक बॉडी बनने की जरूरत नहीं है? मैं आपको इसको ऐसे बोलूंगा, आप इस एग्जाम को देखो, इसमें स्टेज क्या है। आप देखो, ये 5,000 सेंटर पे एग्जाम हो रहा है, हम्म। देश के 535-540 सिटीज में एग्जाम हो रहा है, हाँ। 2 लाख से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हुँ, तो आप किस किस पर फेथ करेंगे, किस हुँ, पर विश्वास करें? कहीं भी कोई विश्वास से हट सकता है, बिदक सकता है। हुँ, पैसे का युग है, अर्थ युग मतलब पैसे का युग है, कोई हुँ, कुछ भी कर सकता है, तो इस पे हुँ, कहां तक हम चेक करेंगे? हुँ, तो ये मुझे लगता है कि ये जो पैटर्न चल रहा है, जहां पर फाइनली पेपर को प्रिंट होना है, हुँ, प्रिंट होने के बाद पेपर प्रिंटिंग प्रोसेस के बाद कैसे आगे बढ़ता है वो अलग चीज है। उसमें बहुत तरह का चेक लगाया, एंटी ने अपनी जगह पूरी कोशिश करी। हुँ। ये बात है कि एंटी ने इस बार जल्दी से अपनी चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया, और बच्चों के अच्छे ट्रांसपेरेंट कह दीजिए सिस्टम के लिए, लेकिन बच्चों के भविष्य एक्सेप्ट के किया, लिए। लेकिन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। वो 1 साल जो वो तपस्या का गुज़ारते हैं, उनके माँ-बाप जो तनाव का गुज़ारते हैं, बच्चे 1 साल कहीं जाते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं, कमरे में बंद हो जाते हैं। आपके यहाँ तो इतने बच्चे आते हैं, मैंने तो नज़दीक से आपके कोचिंग और कोटा दोनों को देखा है कि बच्चे किस तरीके की तपस्या करते हैं। एक बार में पेपर रद्द हो जाना, ये मानसिक तनाव देता है। बच्चे ने पेपर दिया होगा, उसने सोचा होगा अब हम निफ़्राम हो गए, हम कहीं घूम सकते हैं। लेकिन फिर 1 हफ्ते का, 10 दिन का वो आ गया अल्टीमेटम, और पेपर कितना वैसा ही आएगा, ये सवाल बड़ा है। क्या उतना डिफिकल्ट आएगा पेपर? देखो, पेपर तो कैसा भी आ सकता है। आपने बोला 1 साल, 1 साल क्या, 2 साल 3 साल, बच्चे इसके हुँ, अंदर बहुत साल लगाते हैं, सालों साल हुँ, लगाते हैं। हुँ, परिवार के अंदर, पेरेंट्स के अंदर, मालूम पड़ा मदर आके यहाँ रहती साथ में, एग्जाम होता है, पेरेंट्स के लगता है, ऐसा लगता है, तो हाँ, इस तरह से पूरा वो भी सेक्रीफाइस करते हैं। मेरा हुँ, कहना है, अपन सोचे सिस्टम में क्या चेंज किया जाए। अभी एग्जाम के लिए मैं इतना बोलूंगा कि एनटी ने 2024 के कंपेयर इस बार जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट करके अपनी को अकाउंटेबिलिटी भी मानी, अपनी जिम्मेदारी भी मानी, जवाबदेही मानी, और स्वीकार करके बच्चों को जल्दी डिक्लेयर कर दिया, निर्णय दे दिया कि भाई वापस से एग्जाम रिकंडक्ट होगा, रीनीट होगा। आप हुँ, सोचिए, अभी एक दिन कितने हुए, 9 दिन तो हुए, हुँ, अभी बच्चों को अपना एक्चुअल स्कोर ही नहीं मालूम। अभी तो बच्चों ने हुँ, पेपर में जो टिक किया था उससे हुँ, उनको मालूम पड़ा है। अभी तो एनटीए के अंदर कुछ एक दो क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर, एक हो सकता है केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स में क्वेश्चन तो गया भी है, उसमें करेक्टेड होकर की बनती, बाद हुँ, में बच्चों के रेस्पॉन्स शीट, ओएमआर शीट आती, फिर हुँ, बच्चा उसके हिसाब से एक्चुअल स्कोर कैलकुलेट करता, तब होता। ठीक है, तो बच्चा भी इतना डीलिंग इतना नहीं हुआ था। या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक दिन के बाद बच्चा एकदम अपने को मस्त कर लेता है, और सही बात भी, इतना वापस से मोमेंटम बनाना आसान भी नहीं होता है। हुँ, और जो हुँ। बच्चा जिस दर्द को लेकर चल रहा था, जैसा सेक्रीफाइस कर रहा था, जैसा डिवोशन डेडिकेशन से पढ़ाई नहीं तपस्या कर रहा था, दोबारा से उस मोमेंटम में आना बहुत मुश्किल हो बहुत जाता है। मुश्किल होता है। अभी मेरे बच्चों को लाइव भी लेके बच्चों से बात करी, मैं 1 घंटे तक बच्चों से बात करता रहा, फिर उनके मन को तैयार किया, बच्चों लिखना चालू कर दिया, ये सर वापस डॉक्टर बन के दिखाएंगे, गिरे कोई बात नहीं, सिस्टम गिरा कोई बात नहीं, हम थोड़ी गिरे हैं, हम तो हुँ, तैयार हैं। हम तो ये मान लेंगे कि एक बार पूरा नेशनल लेवल पे नीट एग्जाम हो गया 23 लाख बच्चों का, हुँ। और अब उसके अंदर जो गलत लोग थे वो छट गए, अब सही लोग ही रहेंगे। और हमारे सिस्टम अगर वापस से एनटीए जो भी बॉडी कंडक्ट लेकिन क्या करती ये है। मनोबल नहीं तोड़ता है बच्चों का कि हम पेपर दे रहे हैं, हम तो पूरी श्रद्धा से पेपर दे रहे थे, लेकिन अचानक से इतना कुछ हो जाना। अच्छा, चलो अ, मान लो आपने कह दिया कि ये हो गया, इसको ऐसे मान लो कुछ देर के लिए ये छुपा देते, हुँ, और बाद में 45 दिन में रिजल्ट आता और कट ऑफ जाता,
670 क्या करते उसके बाद? हम्म, हुआ ना 2024 में, हुआ ना 652। हमने तो कट ऑफ, मैंने कट ऑफ बताया 616 प्लस -5, उसी के आसपास जाता है कट ऑफ, जाएगा उसी के आसपास। लेकिन जो इस तरह से पेपर जहां आप दे रहे हो, बायो के पूरे 90 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के पूरे 45 क्वेश्चन, कुछ फिजिक्स के भी होंगे, अभी तो सीबीआई जांच कर रही, क्या मालूम कितने क्वेश्चन और निकलेंगे उस जो गेस पेपर था, मालूम नहीं। लेकिन अगर सोचो इस तरह से क्वेश्चन अगर उन बच्चों के पास पहुंच गए जो कोई मेहनत नहीं कर रहे, वो सब ले जाएंगे सीट, तो कट ऑफ तो ऊपर चला जाएगा। फिर बच्चा क्या सोचेगा 45 दिन बाद, अब क्या करें, अब तो पढ़ाई से बहुत दूर हो आपके गए। पास बच्चे आए थे ब्रजेश जी अभी इस पूरे घटनाक्रम के बाद में, कुछ बहुत परेशान रोते हुए कि सर हमने बड़ी शिद्दत से पेपर दिया लेकिन ये एक्सपेक्ट बच्चों नहीं ने किया था। बिल्कुल बोला वापस से सर वही शुरू करें, कैसे, अब नहीं होगा, वापस से पढ़ाई कैसे चालू करें, कैसे शुरुआत करें, समझ में नहीं आ रहा, ऐसे थोड़ी चलेगा, ये क्या सिस्टम है। फिर वो अपने हिसाब से जो लिखना, मेरा बच्चा, तुम बच्चों किसी को कोई गाली मत दो, तुम ये सोचो सबके साथ एक सिस्टम चल रहा है, लेकिन उससे भी ऊपर एक ऊपर वाला सिस्टम है। हम्म, ऊपर वाले की ताकत ये है कि जो अच्छे लोग हैं उनके साथ कभी गलत नहीं करेगा। जो भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ढंग से मेहनत कर रहे थे, उनके लिए कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए उसने जल्दी से इसको रिवील कर दिया, जल्दी से एंटी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ये जो इमोशंस हैं ये बिल्कुल लेकिन सही ब्रजेश बात जी है। सिर्फ इतनी बात नहीं होती है ना, बच्चा तैयारी कर रहा है, कई ऐसे बच्चे कोटा में आते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, फिर भी उनके माँ बाप, क्योंकि उनको डॉक्टर बनना है, उनके माँ बाप ने, उन्होंने सपना देखा था, वो रहते हैं आके, फिर से वो उस तरीके का मान लीजिए वो मोमेंटम टूट गया, वो बच्चा उतना, जैसे क्रिकेट मैच की तरह है, बीच का एक अगर ब्रेक हो जाता है तो कई बार जो खराब प्रदर्शन दे रहा था बैट्समैन वो ब्रेक के बाद अच्छा देता है, या फिर जो ब्रेक से पहले अच्छा दे रहा था वो ब्रेक के बाद खराब देने लगता है, एक ड्रिंक ब्रेक के बाद ही। तो ये कुछ ऐसा नहीं होता है क्या, माँ बाप बड़ी मेहनत से, शिद्दत से पैसा इकट्ठा कर करके, किसी ने अपनी ज्वेलरी बेची, किसी ने कुछ किया, तब कोटा में रखते हैं। कोटा में रहना भी अपने आप में एक चुनौती है, बच्चे की तैयारी करना अपने आप में एक चुनौती है। आप जो कह रही हैं उसको मैं ऐसे बोलूंगा, बच्चों से मैंने बोला तुमको भी घर छोड़ के कहीं निकलने की जरूरत नहीं है, हम्म, आपका सिलेबस हो गया है, हम्म, आपका रिसोर्स आपके पास है, आपके हम्म, पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में एक पेपर और जुड़ गया 3 मई हम्म, का, इस बार 2026 का, उसको भी ले लो। बस हम्म, रोज अपने को क्या करना है, सबसे पहले कोई आपको अलग से ना पेरेंट्स का खर्चा कराना, कुछ नहीं करना है। आपसे एनटीए हम्म, बॉडी जो भी है बॉडी कंडक्ट करेगी, वापस से आपका हो, ये नहीं कि रजिस्ट्रेशन करो वापस से फीस दो, ऐसा कुछ नहीं करेगी। आपको एक डेट बताई हम्म, जाएगी, वो डेट कब आती है वो देख लो। आपको बस ये समझ लो कि मेडिकल कॉलेज का गेट उन्हीं के लिए खुलेगा जो वास्तव में ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए हम्म, खुलेगा। अपने को हम्म, तैयार कर लो। रोज केवल आपको अपने लिए 2 से 5 पीवाईक्यू भी दो, एक हम्म, रोज नीट का एग्जाम दो, उसका हम्म, एनालिसिस करो, क्या कमी रह गई उससे पढ़ाई करो, हम्म, अच्छा सो, अच्छा हम्म, पढ़ाई करो, मन को अच्छा तैयार करो, अपने को पॉजिटिव करो। ये सोचो कि जो वो करता है अच्छों के लिए अच्छा ही करता है, हम्म, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। वो जो भी अच्छे लोग हैं उसको देख रहा है, उसकी अदालत तो आप जानते हो हर को वॉच करती रहती। तो जो हम्म, ईमानदार बच्चे उनके लिए मैंने ये मैसेज बोला कि बच्चों जो मेहनत कश ईमानदार बच्चे हैं, उनके लिए अच्छा हुआ आज मालूम पड़ गया। अगर 45 डेज बाद रिजल्ट आके मालूम पड़ता तब आप क्या करते? बोला सर बिल्कुल सही कह रहे हो। और बच्चों ने खटाखट अपने नाम के डॉक्टर लिखना चालू किया, बोला हम बस करेंगे सर, अभी इस बार तो हमारे 570 थे, अगले 650 आएंगे, इस बार ऐसे थे अगर 720 लेके आएंगे। तो बच्चों के अंदर वापस बस जोश बढ़ना था बस। अब वही कह रहे हैं कि हारे मन से कभी जीत नहीं होती, तो आप अपने मन को जीत के आगे बढ़ाइए, कहीं न कहीं आपके लिए रास्ता ज़रूर है। बहुत अच्छे से आपने बात को समझाया, और जिस तरीके से हम तो 1-2 बच्चों से डील कर रहे हैं, आप रोज़ाना लाखों-लाख बच्चों से डील कर रहे हैं जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। एलन उस तरीके का नर्चर कर रहा है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी बातों को सुनकर बच्चे फिर से उस मनोबल के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें समय दिया ब्रजेश जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक नमस्कार। यू।